हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है स्टाइल विद वर्ड 2019। ओके, सो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ओके, तो बच्चों ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, यानी कि प्री इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। और किसने क्रिएट किया है बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा क्रिएट किया गया है। The goal of Word 2019 is to allow users to type and save documents। और इसका गोल क्या है? ताकि जो यूजर्स हैं बच्चों वो क्या कर पाए? टाइप कर पाए डॉक्यूमेंट्स और उन्हें सेव कर पाए। It includes a variety of formatting options for creating attractive and readable documents। Okay, और इसकी मदद से हम attractive और readable documents create कर सकते हैं और उन्हें format कर सकते हैं। We have various options। Okay students, so in the previous class we have learned a few things to do on Word 2019. In this class, let's go further and learn what more we can style our document। Okay students, so सबसे पहले आता है बच्चों पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या है बच्चों? इज द डायरेक्शन इन विच अ डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड। तो बच्चों ये क्या है? पेज ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन है जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट या तो डिस्प्ले होता है या फिर हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। द टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर पोर्ट्रेट यानी कि वर्टिकल और लैंडस्केप यानी कि बच्चों हॉरिजॉन्टल। ओके, लेट्स लर्न टू सेट पेज ओरिएंटेशन। तो फर्स्ट स्टेप आता है बच्चों ऑन द पेज लेआउट टैब इन द पेज सेटअप ग्रुप, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द ओरिएंटेशन बटन। तो बच्चों यहाँ बताया है कि आप पेज लेआउट टैब पर सबसे पहले जाएंगे इन द पेज सेटअप ग्रुप, और पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे आपको किस पे क्लिक करना है? ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है ऑन द ओरिएंटेशन बटन। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बटन। अब उसके बाद आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप बटन पर ऑप्शन पर जाना है बच्चों। द पेज ओरिएंटेशन विल बी चेंज एज पर योर सिलेक्शन, और वैसे ही आपका जो पेज ओरिएंटेशन है चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, now we have a factual information students that to open the page setup dialog box, click on the page setup dialog box launcher on the page layout tab in the page setup group। तो बच्चों अगर आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करेंगे। कहां पर है ये? पेज लेआउट टैब में है, और उसके बाद आपका पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, now we will learn about the page size। so students, you can choose the paper size on which you want to print your word documents। और आप क्या चूज कर सकते हैं बच्चों? पेपर साइज चूज कर सकते हैं जिसके ऊपर आप क्या प्रिंट कर सकते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं। सो लेट्स लर्न टू स्पेसिफाई द पेज साइज। अब सीखते हैं कि पेज साइज को कैसे स्पेसिफाई करना है स्टूडेंट्स। सो ऑन द लेआउट टैब, तो उसके लिए आप स्टूडेंट्स लेआउट टैब पर जाएंगे। द पेज सेटअप ग्रुप, कहां पर है ये लेआउट टैब? इन द पेज सेटअप ग्रुप। ओके सॉरी, तो बच्चों आप लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे। उसके बाद क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑन ऑफ द साइज बटन। अब ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे जहां पर साइज बटन है। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड पेज साइज ऑन द लिस्ट एंड द पेज साइज विल बी चेंज्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट। और जो भी आपको पेज साइज चाहिए बच्चों वहां पर क्लिक करिए और पेज साइज चेंज हो जाएगा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हेडर और फुटर के बारे में पढ़ते हैं। अ हेडर एंड फुटर कैन असिस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग लेंथियर डॉक्यूमेंट्स इजियर टू रीड। हेडर और फुटर की वजह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं? बड़े बड़े लेंथियर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इजीली उन्हें रीड कर पाएंगे। The text you provide in the header or footer will appear on every page of the document। और header और footer हर एक पेज पर हमें नजर आएगा बच्चों। ओके, so let's learn to apply the header and footer on the document। ओके, कैसे करेंगे बच्चों? क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, गो टू द हेडर एंड फुटर ऑप्शन, क्लिक ऑन द हेडर एंड सेलेक्ट ब्लैंक ऑप्शंस। ओके स्टूडेंट्स, द डिजाइन टैब विल अपीयर ऑन द रिबन एंड द हेडर विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। डिजाइन टैब अपीयर होगा बच्चों कहां पर? रिबन पर। एंड हेडर कहां अपीयर होगा? in the document। Here you can place the date and time, page number and other desired information। For example students, locate the header and footer group and click on the page number। Okay students, now a list of options will be shown about where you want to insert the page numbers। Okay, तो आप पेज नंबर कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं बच्चों? You have further options, for example on the top of the page, bottom of page, page margins, current position, puts the page number in the header। तो बच्चों देखिए टॉप ऑफ द पेज पर क्लिक करने पर आपका जो पेज नंबर है वो कहां पर दिखाई देगा? आपको ऑन द टॉप ऑफ द पेज। ओके, इन द हेडर। ओके,
इन द बॉटम ऑफ द पेज स्टूडेंट्स, पुट द पेज नंबर इन द फुटर, फुटर में रखना पड़ेगा आपको पेज नंबर, अगर आपको अपना पेज नंबर बॉटम में चाहिए तो ओके। तो स्टूडेंट्स एंड देन पेज मार्जिन, पुट अ पेज नंबर इन द लेफ्ट और राइट मार्जिन, अगर आपको पेज मार्जिन में चाहिए, ठीक है, पेज मार्जिन में अगर आपको पेज नंबर चाहिए तो आपको लेफ्ट या राइट मार्जिन में रखना पड़ेगा। एंड करंट पोजीशन यानी कि पुट द पेज नंबर वेयर एवर यू इंसर्शन, वेयर एवर योर इंसर्शन पॉइंट इज, ओके, जहां पर आपका इंसर्शन पॉइंट है वहां आपको पेज नंबर रखना है तो आप वहां भी क्लिक रख सकते हैं, ओके। नाउ स्टूडेंट्स क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर और प्रेस एस्केप की, ठीक है। अब आपको बच्चों क्या करना है, हेडर और फुटर को क्लोज करना है, एस्केप की पर क्लिक, या फिर आप एस्केप की पर भी क्लिक कर सकते हैं। आफ्टर यू क्लोज द हेडर और फुटर इट विल बी स्टिल विजिबल बट इट विल बी लॉक्ड। अब अगर स्टूडेंट्स अगर आपको हेडर और फुटर देखना है तो वो अभी भी आपको नजर आएगा, लेकिन अब वो लॉक हो चुका है, इट विल बी लॉक्ड। टू एडिट इट अगेन, अगर आपको वापस इसे एडिट करना है स्टूडेंट्स, डबल क्लिक ऑन द हेडर एंड फुटर, डबल क्लिक करिए हेडर फुटर मार्जिन पर एंड इट विल बिकम अनलॉक्ड फॉर एडिटिंग, और ये एडिटिंग के लिए अनलॉक हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब हम सीखेंगे अलाइनिंग टेक्स्ट के बारे में स्टूडेंट्स। अलाइनमेंट पोजीशंस द टेक्स्ट, सो alignment positions the text so that it lines up at the one और both margins। अब alignment से क्या होता है बच्चों, आपका जो टेक्स्ट है वो क्या कैसे दिखाई देगा आपको, वो दोनों मार्जिन पे दिखाई देगा या किसी एक मार्जिन पे दिखाई देगा, और इन द सेंटर बिटवीन द मार्जिन, या फिर सेंटर पर दिखाई देगा, ओके। Alignment can be used to align entire paragraph, text can be aligned to the left, राइट और सेंटर। अब अलाइनमेंट की वजह से आप स्टूडेंट्स एंटायर टेक्स्ट को या तो लेफ्ट अलाइनमेंट में शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर राइट और या फिर सेंटर, और इट कैन बी जस्टिफाइड व्हिच इंप्लाइज दैट इट इज यूनिफॉर्मली स्पेस्ड अक्रॉस द पेज फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन टू द राइट मार्जिन। अब स्टूडेंट्स जस्टिफाइड का क्या मतलब है कि आपका जो पेज का अलाइनमेंट होगा वो लेफ्ट टू राइट विद यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगा अक्रॉस द पेज, ओके स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स learn to apply the alignment. So first of all you have to go to the home tab, in the paragraph group click on one of the following alignments, okay। तो सबसे पहले आता है बच्चों align left, फिर center, उसके बाद align right and उसके बाद justify। align left, the text aligns evenly at the left margin, this is the default choice, okay। center में क्या होगा बच्चों, the text centers evenly between the left and right margins। align right में क्या होगा, the text aligns along the right margin। और जस्टिफाई में क्या होगा बच्चों, द टेक्स्ट फिल्स विद माइक्रो स्पेसेस सो इट अलाइंस इवनली ऑन बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, ओके स्टूडेंट्स। नाउ the following picture illustrates a document with text matching each alignment option, okay। अब देखते हैं बच्चों, adding borders, Word 2019 offers borders that may be applied to any size block of text। अब बच्चों देखो बॉर्डर से क्या होता है, अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है अपने टेक्स्ट में कैसे करेंगे, तो वर्ड 2019 बच्चों आपको ऑफर करता है क्या, that borders can be applied to any size block of text, कहीं भी किसी भी size block of text पे अप्लाई हो सकते हैं, drawing the reader's attention to key areas for a quick read, ताकि जो रीड कर रहा है बच्चों उसकी अटेंशन कहाँ जाए, क्विकली रीडिंग करने के लिए उसकी अटेंशन जाए बॉर्डर वाले पोर्शन से, ओके। अ बॉर्डर कैन सराउंड द एंटायर एरिया और इन द और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है। देखो बॉर्डर जो है बच्चों या तो वो एंटायर एरिया को सराउंड कर सकता है, एंटायर एरिया को, या फिर बच्चों कॉम्बिनेशंस ऑफ लाइंस को सराउंड कर सकता है, सच एज अबव एंड बिलो द टेक्स्ट, ओके। सो लेट्स लर्न टू ऐड बॉर्डर टू द पेज। तो स्टूडेंट्स अब आपको बॉर्डर ऐड करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन द डिजाइन टैब एंड देन गो टू द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, ठीक है। डिजाइन टैब पर जाएंगे, फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप पर जाएंगे, क्लिक ऑन द पेज बॉर्डर्स, वहां लिखा होगा पेज बॉर्डर्स, यू हैव टू क्लिक देयर। अब बॉर्डर्स and shading dialog box will open, in the borders and shading dialog box click on the page border tab, ठीक है। अब borders और shading dialog box में बच्चों आपको किस पर क्लिक करना है, पेज बॉर्डर टैब पर क्लिक करना है, ओके। देयर आर ऑप्शंस फॉर कस्टमाइजिंग अ बॉर्डर। अब देखिए बच्चों हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम बॉर्डर्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्रीव्यू विल अपीयर ऑन द राइट पेन एज यू क्लिक ऑन डिफरेंट सेटिंग्स, स्टाइल्स, कलर्स एसेट्रा। कस्टमाइज करने का मतलब है बच्चों आप अपने बॉर्डर को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट कलर से, डिफरेंट सेटिंग से, ओके, इन द लेफ्ट और सेंटर पेन्स, ओके। सो क्लिक ऑन द बॉक्स इन द सेटिंग पेन, in the style pane click on the art drop down arrow, scroll down and click a border style that you like, okay। कोई भी border style select करिए जो आपको पसंद है, click OK to add the border, उसके बाद OK click करिए to add the border, okay। Now students we have a factual information depending on how large the border is, it may cover up your header or footer, okay। To fix this you can adjust the distance between the edge of the and the header और फुटर। अब बच्चों क्या होता है
कि आपका जो बॉर्डर आपने अप्लाई किया है वो हेडर या फुटर को भी कवर कर सकता है, और इसे एडजस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यू कैन एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द पेज, इसीलिए आप एज को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं बच्चों के, एंड हेडर और फुटर को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट फीचर आता है इंडेंटिंग टेक्स्ट। ओके, indenting feature in Word 2019 adds structure to your document by allowing you to separate information। अब बच्चों इंडेंटिंग का मतलब होता है कि अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में स्पेस देना है, सेपरेट करनी है कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये आपके टेक्स्ट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। In many types of documents, you may want to indent only the first line of each paragraph। कभी कभी क्या होता है बच्चों, आपको डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हुए आपको चाहिए कि आपकी सिर्फ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन ही इंडेंटेड हो, यानी कि स्पेस गिवन हो वहां पर। दिस हेल्प्स टू विजुअली सेपरेट पैराग्राफ्स फ्रॉम वन अनदर, और इसकी वजह से क्या होता है कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से सेपरेटेड दिखाई देता है। इट्स ऑल्सो पॉसिबल टू इंडेंट एवरी लाइन एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट लाइन, और ये भी पॉसिबल है बच्चों कि आप हर एक लाइन को इंडेंट कर सकते हैं फर्स्ट लाइन को छोड़ के, विच इज नोन एज द हैंगिंग इंडेंट, और इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। ओके, Word 2019 provides indent makers that allow you to indent paragraphs to the location you want। अब स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, जो इंडेंट में मार्कर्स हैं बच्चों, इंडेंट मार्कर्स हमें अलाउ करते हैं टू इंडेंट पैराग्राफ्स टू द लोकेशन यू वांट। अब वहां इंडेंट कर सकते हैं जहां पर आपकी मर्जी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडेंट मार्कर्स। ओके, इंडेंट मार्कर्स आर लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूलर एंड दे प्रोवाइड सेवरल इंडेंटिंग ऑप्शंस। ओके, कौन कौन से इंडेंटिंग ऑप्शंस है बच्चों, first line indent marker adjusts the first line indent, hanging indent marker adjusts the hanging indent, left indent marker moves both the first line indent and hanging indent markers at the same time। This will indent all the lines in the paragraph, और इसकी वजह से आपकी सारी लाइंस पैराग्राफ की क्या हो जाएंगी बच्चों, इंडेंट हो जाएंगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक क्विक टिप है आपके लिए, A quick way to indent is to use the tab key। आपको अगर क्विकली इंडेंट करना है अपना पैराग्राफ स्टूडेंट्स, तो आप क्या कर सकते हैं, आप टैब की का यूज कर सकते हैं। दिस विल क्रिएट अ फर्स्ट लाइन इंडेंट ऑफ हाफ इंच। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, आपके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन इंडेंट होगी, लेकिन कितने मार्जिन से, सिर्फ हाफ इंच के मार्जिन से इंडेंट हो जाएगी। There are 3 ways to indent text, और हमारे पास 3 ways होते हैं अपने टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए using the tab key। With the help of tab key, students, you can indent your page using indent commands and using indent markers। Okay, students, so let's learn to indent text using the tab key। अब tab key का यूज करके बच्चों आप अपने पैराग्राफ को इंडेंट कैसे कर सकते हैं। Place the insertion point at the very beginning of the paragraph you want to indent। तो बच्चों क्या करना है, सबसे आपको इंसर्शन पॉइंट वहां रखना है बिगिनिंग पे जहां पर आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद बच्चों नाउ यू हैव टू प्रेस द टैब की ऑन द रूलर, यू शुड सी द फर्स्ट लाइन इंडेंट मार्कर मूव टू द राइट बाय हाफ इंच, और उसकी वजह से क्या होगा, टैब की प्रेस करने से आपका जो पैराग्राफ है बच्चों उसकी फर्स्ट लाइन हाफ इंच के मार्जिन से इंडेंट हो जाएगी। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ विल बी इंडेंटेड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स लर्न टू इंडेंट यूजिंग द इंडेंट कमांड्स। अब इंडेंट कमांड्स का यूज करके हमें क्या करना है, इंडेंट करना सीखना है। If you want to indent multiple lines of the text or all lines of the paragraph, you can use the indent commands। Okay, the indent commands will adjust the indent by half inch increments। Okay, so what you will do students, you will select the text you want to indent। उसके बाद on the home tab click the increase indent पे क्लिक करिए, या फिर decrease indent कमांड पर क्लिक करिए, the text will be indented। Okay, now students let's learn to indent using the indent markers। अब indent markers का यूज करके बच्चों हम indent कैसे कर सकते हैं। Place the insertion point anywhere in the paragraph। आपको insertion point वहां रखना है जहां आप indent करना चाहते हैं, you want to indent, और select one or more paragraphs, और या फिर आप select कर लीजिए। Click and drag the desired indent marker। अब आप क्या करेंगे, desired indent marker को क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे। In our example we will click and drag the left indent marker। Okay students, now release the mouse, the paragraph will be indented। Okay, now students हमारे पास next feature आता है adding columns। Okay, columns are always the greatest way to display the information in your document। जब भी आपको students कोई information
अपने डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले करनी है तो कॉलम्स जो है वो एक ग्रेटेस्ट वे होता है, ठीक है। कॉलम्स कैन नॉट ओनली एड रीडेबिलिटी, कॉलम्स सिर्फ रीडेबिलिटी नहीं बढ़ाते हैं बल्कि बट दे आर ऑल्सो कॉमनली यूज इन सम पब्लिकेशंस, ठीक है। कुछ पब्लिकेशंस में भी यूज होते हैं सच एज न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, न्यूज लेटर्स एंड फ्लायर्स। ओके, लेट्स लर्न टू ऐड कॉलम्स टू अ डॉक्यूमेंट। तो स्टूडेंट स्टेप नंबर 1 आता है सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट। ओके, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट जो आपको फॉर्मेट करना है। सेलेक्ट द लेआउट टैब, देन क्लिक द कॉलम कमांड्स। अब आपको क्या करना है बच्चों, लेआउट टैब पर क्लिक करना है और कॉलम कमांड पर जाएंगे। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर, सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट टू क्रिएट, और इसकी मदद से आप जितने भी चाहें उतने नंबर ऑफ कॉलम्स को क्रिएट कर सकते हैं। द टेक्स्ट विल फॉर्मेट इनटू कॉलम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको जो टेक्स्ट है वो किस में फॉर्मेट हो जाएगा, कॉलम्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगेन आपके लिए एक क्विक टिप है टू रिमूव द कॉलम फॉर्मेटिंग। अगर आपको रिमूव करनी है कॉलम फॉर्मेटिंग, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एनीवेयर इन द कॉलम्स, तो आपको इंसर्शन पॉइंट कहीं भी रखना है कॉलम्स में। देन क्लिक द कॉलम्स कमांड ऑन द लेआउट टैब, उसके बाद कॉलम्स कमांड पर क्लिक करना है जो कि कहां पर होगी, लेआउट टैब में होगी। सेलेक्ट वन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अपीयर्स। ओके, to put only a particular text of the text in a multiple columns, in the multi columns select the required text and choose multi columns option। अगर आपको बच्चों एक ही टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स में एडजस्ट करना है तो आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और मल्टी कॉलम्स पर क्लिक करना होगा, जिससे कि आपका वो टेक्स्ट है वो मल्टी कॉलम्स में चेंज हो जाए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट फीचर हमारे पास आता है लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। देखिए व्हाट इज लाइन स्पेसिंग बच्चों, द गैप बिटवीन ईच लाइन इन द पैराग्राफ इज रेफर्ड टू एज अ लाइन स्पेसिंग। देखिए पैराग्राफ के बीच, पैराग्राफ की लाइंस के बीच में जो गैप होता है बच्चों उसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं। यू कैन चेंज द लाइन स्पेसिंग इन वर्ड 2019, और बच्चों आप लाइन स्पेसिंग को वर्ड 2019 में चेंज कर सकते हैं टू बी सिंगल स्पेस्ड, वन लाइन हाई, और डबल स्पेस यानी कि 2 लाइन हाई, और any other quantity you wish. Okay, the default spacing in word 2019 is 1.08 lines, which is somewhat more than the single spaced. Okay students, next बच्चों you can compare several forms of line spacing in the images below. Now students you have this इमेज। ओके, अब यहाँ पर सेवरल इमेजेस दी हुई हैं बच्चों, 3 इमेजेस हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग कैसे वर्क करती है। फर्स्ट पैराग्राफ में यू हैव जस्ट 1 लाइन स्पेसिंग। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में बच्चों क्या है, डबल लाइन स्पेसिंग है, और थर्ड पैराग्राफ में क्या है बच्चों, ट्रिपल लाइन स्पेसिंग है। ठीक है, these lines illustrate the default line spacing, single spacing and double spacing from left to right. Okay students, next let's learn to format line spacing। अब हम सीखेंगे कि लाइन स्पेसिंग को कैसे फॉर्मेट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट। सबसे पहले सेलेक्ट करिए जो टेक्स्ट को आपको फॉर्मेट करना है, उसके बाद ऑन द होम टैब क्लिक द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, उसके बाद होम टैब पर जाकर लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पर क्लिक करिए, उस कमांड पर क्लिक करिए, देन सेलेक्ट द डिजायर्ड लाइन स्पेसिंग। द लाइन स्पेसिंग विल चेंज इन द डॉक्यूमेंट, जो लाइन स्पेसिंग है बच्चों वो डॉक्यूमेंट में चेंज हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं बच्चों व्हाट इज पैराग्राफ स्पेसिंग। You may alter spacing before and after paragraphs in the same way you would adjust the spacing between the lines in a document। बच्चों जिस तरह आप लाइन स्पेसिंग की मदद से लाइंस के बीच में से स्पेसिंग डालते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन लाइन स्पेसिंग, उसी तरीके से बच्चों आप डिफरेंट पैराग्राफ्स के बीच में भी स्पेसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ स्पेसिंग। दिस कैन बी यूज्ड टू डिवाइड पैराग्राफ्स, headings and subheadings। okay, so let's learn to set the line spacing in our document। अब हमारे डॉक्यूमेंट पे लाइन स्पेसिंग को कैसे एडजस्ट करना है बच्चों, ठीक है। So in our example, we'll increase the space before each paragraph to separate them a bit more. Okay, this will make it a little easier to read. Okay students, so what we will do students, we have to select the paragraph or the paragraphs you want to format। आप पैराग्राफ के पैराग्राफ्स, नंबर ऑफ पैराग्राफ सेलेक्ट करिए जो आपको फॉर्मेट करने हैं। ऑन द होम टैब क्लिक द लाइन स्पेसिंग बटन। ठीक है, अब उसके बाद लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करिए, क्लिक एड सम स्पेस बिफोर पैराग्राफ और remove space after paragraph from the drop down menu। in our example we'll select add space before paragraph, और यहाँ पर हम select करते हैं कि हमें space add करना है before paragraph students। so the paragraph spacing will change in the document, तो paragraph spacing document में change हो जाएगी। फिर बच्चों next we will learn about the inserting shapes। okay, you can add a variety of shapes in your document including arrows, callouts, squares, stars or flowchart shapes। okay, so let's learn to insert a shape students।
सेलेक्ट द इंसर्ट टैब, देन क्लिक द शेप्स कमांड, उसके बाद शेप्स कमांड पर क्लिक करिए, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ शेप्स विल अपीयर, सेलेक्ट द डिजायर्ड शेप, आप डिजायर्ड शेप पर सेलेक्ट करिए, click and drag in the desired location to add the shapes to your document. Okay, now students, next we have resizing a shape. अब resize कैसे कर सकते हैं आप shape को? Let's learn to resize a shape. Select the shape you want to resize. सबसे पहले select करिए जो भी image को, जो भी picture को आपको, shape को आपको बच्चों resize करना है. Sizing handles will appear on the corners and sides of the shape. अब sizing handles बच्चों जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है वो आपको नजर आएंगे. उसके बाद click and drag the sizing handles under the shape is in the desired size. तो आप इन sizing handles को बच्चों drag करेंगे जब तक आपकी shape आपकी desired size में नहीं आ जाती. You can use the corner sizing handles to change the shapes height and width at the same time. अगर आपको height and width को change करना है बच्चों तो आप क्या use कर सकते हैं? कॉर्नर साइजिंग हैंडल्स को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टू रोटेट द शेप, क्लिक एंड ड्रैग द रोटेशन हैंडल. अब आपको रोटेट करनी है शेप तो बच्चों तो आप रोटेशन हैंडल को क्लिक कर सकते हैं. ओके, सम शेप्स आल्सो हैव वन और मोर येलो हैंडल्स. कुछ शेप्स के एक या फिर एक से ज्यादा येलो हैंडल्स होते हैं बच्चों, दैट कैन बी यूज्ड टू मॉडिफाई द शेप, जिसकी वजह से आप शेप को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल विद बैनर शेप्स यू कैन एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द फोल्ड्स. ओके, आप पोजीशन ऑफ द फोल्ड्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ एडिंग शेप इफेक्ट्स. अब शेप इफेक्ट्स ऐड करना सीखते हैं बच्चों. लेट्स लर्न टू ऐड शेप इफेक्ट्स. सो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यू हैव टू सेलेक्ट द शेप यू वांट टू चेंज. ओके, सेलेक्ट करेंगे शेप. उसके बाद ऑन द फॉर्मेट टैब, अब आपको स्टूडेंट्स किस पे जाना है? फॉर्मेट टैब पर जाना है. क्लिक द शेप इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो. उसके बाद शेप इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन एरो पर जाएंगे. इन द मेन्यू दैट अपीयर्स, hover the mouse over the style of effect you want to add, then select the desired preset effect. अब क्या करेंगे बच्चों, आपको कोई भी मेन्यू में दिए गए स्टाइल को सेलेक्ट करना है एंड आपकी शेप उस डिजायर्ड स्टाइल में आपको नजर आएगी. ओके, द शेप विल अपीयर विद द सेलेक्टेड इफेक्ट. अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, है ना, पिक्चर में, वैसे ही आपको स्क्रीन पर भी नजर आएगा. एडिंग अ फिल और इफेक्ट. अब आपको स्टूडेंट्स फिल ऐड करना है या फिर इफेक्ट ऐड करना है तो कैसे करेंगे? लेट्स लर्न टू ऐड अ फिल और इफेक्ट. सो सबसे पहले यू हैव टू क्लिक द शेप यू वांट टू फिल. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स यू हैव टू ऑन द फॉर्मेट टैब. इन द शेप स्टाइल्स ग्रुप, फॉर्मेट टैब में शेप स्टाइल्स ग्रुप में क्लिक द एरो नेक्स्ट टू द शेप्स फिल. ठीक है, फॉर्मेट टैब में बच्चों शेप स्टाइल्स ग्रुप के अंदर आपको क्लिक करना है एरो नेक्स्ट टू द शेप फिल. ओके, नाउ स्टूडेंट्स टू ऐड अ कलर, टू ऐड और चेंज अ फिल कलर, क्लिक द कलर यू वांट. अब आप कोई भी कलर सिलेक्ट करिए ताकि आपकी शेप में वो कलर आ जाए. ओके, कोई भी कलर फिल हो जाए. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पिक्चर में पहले ब्लू कलर था, लेकिन अब जैसे ही हमने कलर फिल शेप पर क्लिक किया है तो वहां पर हमारा कलर चेंज होकर इट कन्वर्टेड इनटू येलो कलर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है जिसमें हमने वर्ड 2019 के बहुत सारे फीचर्स को समझा, जाना, और आई होप नो डाउट इज लेफ्ट टिल नाउ. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे इस चैप्टर में आए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. So students, page orientation is the direction in which a document is displayed or printed. The text you provide in the header or footer will appear on every page of the document. Word 2019 offers borders that may be applied to any size block of text, drawing the reader's attention to key areas for a quick read. Okay, the indenting feature of Word 2019 adds structure to your document by allowing you to separate information. Okay students, तो यहाँ ये चैप्टर फिनिश होता है. आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट.